हाय गाइस, मैं हूँ पैनी पटेल एंड एज यू नो गणेश चतुर्थी बस एक हफ्ते में है। तो आज हम जा रहे हैं गणेश चतुर्थी की शॉपिंग के लिए। मैं हर साल गणेश चतुर्थी लंदन में भी सेलिब्रेट करती हूँ और इस बार मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं लंदन में गणेश चतुर्थी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। हमने हमारा सफ़र शुरू किया वुडफोर्ड स्टेशन से। यहाँ से हमने सेंट्रल लाइन पकड़ी, जहाँ पे पूरी सेंट्रल लाइन खाली थी, लेकिन सोनू फिर भी खड़े खड़े ही आई। हम पहुँच गए माइल एंड। माइल एंड से हमने लेनी है डिस्ट्रिक्ट लाइन। डिस्ट्रिक्ट लाइन बहुत भरी हुई आई है तो कुछ शूट नहीं किया मैंने। डिस्ट्रिक्ट लाइन से हम पहुंच गए हैं यहाँ पे अपटन पार्क। अपटन पार्क से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जब मैं पहली बार लंदन में आई थी, मैं अपटन पार्क आई। यहाँ पे मेरा पहला घर, मेरी पहली जॉब यहाँ से लगी थी, तो ये जगह बहुत स्पेशल है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमने देखा लिडल, और लिडल में घुस गए बेकरी सेक्शन में हमारा फेवरेट डोनट खाने के लिए, और वो भी एज यूजुअल ख़त्म हो गया था। वो सेक्शन हमेशा खाली मिलता है, तो हमने क्रोसॉन, चीज़ ट्विस्ट वगैरह ले लिया। और उसके बाद इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद चेकआउट करना था। लिडल से बाहर निकलते ही हमको यहाँ पे जगह मिल गई, तो हमने यहीं बैठ के थोड़ी पेट पूजा कर ली। उसके बाद हमारा शॉपिंग का सफ़र शुरू होता है। हमने यहाँ पे ग्रीन स्ट्रीट में पहली डेकोरेशन की शॉप देखी, जहाँ पे हमने पहले गणपति देखे और उसके अंदर शॉप के अंदर बहुत सारे डेकोरेशन की आइटम थी। तो पापा का नाम लेके हम चले गए शॉप के अंदर। शॉप के अंदर जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे नो फोटोग्राफी का बोर्ड लगा हुआ था, जो हमने देखा ही नहीं। तो अंकल ने हमको स्कोल्ड करके हमारा फ़ोन बंद करवा दिया। लेकिन जितना सोच के हम शॉप के अंदर गए थे, उतना कुछ खास काम हुआ नहीं। बस एक फ्लावर मिला है, अभी बाकी की चीज़ें लेने के लिए ईस्ट टाउन जा रहे हैं। तो वापस ग्रीन स्ट्रीट से बस पकड़ के हम चले गए ईस्ट टाउन। ईस्ट टाउन जाते ही सबसे पहले हमने लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। आज बहुत सारी भीड़ थी, तो अंदर जाते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और सारी दुकानें बंद हो जाती, तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए। और सोनू ने अंदर आते ही एक गणपति की आइडल पसंद कर ली थी, बट वो हमारे हिसाब से सेट नहीं हो रही थी। हमने 2-4 और ऑप्शंस देखे, बट यहाँ पर बड़े बड़े गणपति थे, वो इतने अच्छे रूप में थे, इतने प्यारे लग रहे थे। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल के लिए छोटी मूर्ति लेनी है, बिकॉज हमने लास्ट ईयर से ही शुरू किया है। तो मैंने उसको बोला कपड़े देख लेते हैं पहले। कपड़े देखने के लिए हम गए, बट कुछ खास यहाँ पे मुझे पसंद नहीं आया। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मैं दूसरे सेक्शन में जा रही हूँ, जहाँ पर मैंने ये हार देखे। ये अच्छे थे, और जैसे कि मैंने बोला कि हम छोटी मूर्ति लेने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ये हार परफेक्ट लगा। सोनू को भी पसंद आया, तो हमने ये फाइनली ले लिया। उसके बाद हम चले गए बर्तनों के सेक्शन में। यहाँ पे बर्तनों का खजाना था। ग्लास तो है अपने पास, छोटा ग्लास है। प्लेट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। कटोरी भी छोटी छोटी है अपने पास। तो क्या ले? हमने हार का पेमेंट कर लिया। हार का पेमेंट करने के बाद मैंने बाहर कुछ चीज़ें देखी, जहाँ पे मुगट थे, कपड़े थे, शॉल थी। बट अभी तक हमने गणपति की आइडल पसंद नहीं की थी, तो ये लेके कोई मतलब था नहीं। क्या देखूं? संगीता। हम अभी सामान लेने निकले हैं। क्या लेने निकले हैं हम? सामान। तो संगीता में क्या दिखा रही है? हाँ, हमारा हमेशा का है, हम एक जगह से सामान ले लेते हैं ना, उसके बाद हमें दूसरी जगह पे आधी प्राइस में मिल ही जाता है। बाप्पा की मूर्ति के लिए हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है, और आई होप कि यहाँ पर हमें बाप्पा की मूर्ति पसंद आ जाए, बिकॉज जितने भी स्टॉल थे हम सब घूम चुके हैं, और हमें हमारे जो साइज़ में चाहिए उस साइज़ में हमें जैसी पसंद आए मनमोहक मूर्ति अभी तक नहीं मिली थी। और लकीली यहाँ पे हमें एक मूर्ति पसंद आ गई है। 26 हमने हमारी मूर्ति फाइनल कर दी, अपनी डिटेल्स देके पेमेंट कर दिया। सोनू फाइनल कौन सा वाला है? वो बताने नहीं है, वो नहीं बताएंगे हम। मूर्ति फाइनल करने के बाद 2 और शॉप से हमने सामान लिया, जहाँ पे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे हर जगह नो फोटोग्राफी का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको घर जाके सारा सामान ज़रूर दिखाऊंगी। हमने पानी पूरी खाना मिस कर दिया था, तो इस टाइम से सारी शॉपिंग खत्म करके हम वापस ग्रीन स्ट्रीट आए स्पेशल पानी पूरी खाने के लिए। और यहाँ से बस पकड़ ली घर जाने के लिए, जहाँ पे एक काके की दुखियारी कहानी सुनते सुनते हमने आधा रास्ता पार कर लिया। तो गाइस, सामान लेते लेते रात हो चुकी है और अभी हम घर जा रहे हैं। ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारा सामान मेरा आ चुका है, थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, वो हमेशा रह ही जाता है, वो मैं विदिन 1 वीक कभी भी ले आऊँगी। और ये सारा सामान मैं आपको घर पे जाके अच्छे से दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है।
ग्रीन स्ट्रीट से हमारे घर जाने के लिए 3 बस लगती हैं। ये है हमारी तीसरी बस। 308 to Wanstead. सॉरी सॉरी सॉरी। Windsor Road. पूरी बस में बस हम दोनों हैं। आ गए हम, घर आ गए फाइनली। चलो अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। हाँ मेरा कम सामान है क्योंकि मेरे पास पिछले साल का ना बहुत सामान पड़ा है। इतना सामान मेरे पास पिछले साल का पड़ा है जो मैंने यूज नहीं किया था। वो सामान भी दिखाऊंगी तो पहले इसे शुरुआत। खोपरा, फिर एक मैंने छोटा पैकेट ड्राई फ्रूट का ले लिया पापा के पास रखने के लिए और सिर्फ पापा के प्रसाद में यूज होने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे ड्राई फ्रूट है बट वो फिर भी जूठे कहलाते हैं ना, तो ये ले लिया। मैच बॉक्स, लाइटर से दिया करना अच्छा नहीं लगता ना। पापा के लिए हार लिया है मैंने। ये मैंने डेकोरेशन के लिए लिया है। आप लोग बताओ मैं इसको डेकोरेशन में कैसे यूज करूंगी। मैं इसको ऐसे लटकाने नहीं वाली, कुछ और करूंगी इसका। हमको कार्डबोर्ड भी चाहिए बट वो हमको कल कहीं मिला नहीं, तो आज सोनू लेके आएगी कार्डबोर्ड कहीं और से। हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ गई। हम पहले ग्रीन स्ट्रीट गए, चीजें कुछ मिली नहीं खास, फिर हम वापस ईस्टर्न गए, फिर ईस्टर्न से वापस ग्रीन स्ट्रीट आए। इतना सारा घूमेगा घुमा 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 किया हमने। पापा के लिए मैं हर बार कुछ ना कुछ नए बर्तन लाती हूँ, तो मैंने इस बार भी कुछ लाए हैं। क्योंकि हमारी जगह बहुत छोटी है, हमारे पास एक छोटा सा टेबल है जिसपे हम पूरा सेटअप करते हैं, तो उसके लिए मैं छोटी कटोरियाँ हमेशा ले लेती हूँ ताकि मैं ज़्यादा चीज़ें रख सकूँ। छोटी वाली कटोरियाँ मुझे इतनी पसंद है ना। मेरे पास लास्ट ईयर की भी 4 है और मैंने इस बार भी 4 ली है। फिर मैंने एक ये वाली भी ले ली कि कुछ गुलाब जामुन या रसगुल्ला जैसी चीज़ रखनी हो तो वो इसमें ज़्यादा अच्छे से फिट बैठेगी। उसके बाद मैंने ये 2 प्लेट्स भी ली। मैं खोल के दिखाती हूँ। ये प्लेट्स मैंने ये सोच के ली कि अगर हमने पुलाव बनाया हो या फिर दही भल्ले या फिर ऐसा कुछ नमकीन चीज़ साइड डिश कुछ रखनी हो तो उसमें इसमें रखेंगे। ऑनेस्टली जब मैं ये छोटे छोटे बर्तन देखती हूँ ना, ये मुझे इतना अट्रैक्ट करते हैं ना, स्पेशली फॉर दिस ओकेशन। ये सारी चीज़ें मैं एक स्पेशल जगह से लेती हूँ। वहाँ पे क्रॉकरीज की और स्टील के, तांबे की इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है ना कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो क्या लो क्या ना लो। मैं वहाँ पे जाती हूँ, मेरा बड़ा बिल बनता ही बनता है। फिर मैंने ये लिया है ये भी मुझे इतना पसंद आया था ना, एकदम एस्थेटिक सा लग रहा है और मेरी थीम में वाइट कलर तो मैंडेटरी होता है, सो ये परफेक्ट बैठ रहा था, है ना, क्यूट सा। फिर और टेप एंड ग्लू। अभी मैं आपको ना कुछ पिछले साल की चीजें दिखाती हूँ। पिछले साल मैंने ये वाली लाइट ली थी, ये राउंड वाली लाइट मैं आपको चालू करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी लाइट है, इसको मैं बैकग्राउंड में यूज करूँगी। मुझे मंडप के अंदर के लिए भी लाइटिंग चाहिए थी बट कल मुझे कुछ खास मिला नहीं तो मैंने लिया नहीं। हाँ तो देखो, इसके अलावा तो फिर वाइट सिल्क क्लॉथ है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। मैं सोच रही हूँ इसका इस बार भी कुछ यूज़ कर लिया जाए। बाय द वे मेरी इस बार की थीम है वाइट एंड येलो। ये वाला कपड़ा, इसको मैं जहाँ भी लगाती हूँ ना इतना प्रिटी लगता है ना। मेरे घर के मंदिर के पर्दों में भी यही कपड़ा है।
फिर मेरे पास ना ये ग्लास है जिसमें मैं पानी रखती हूँ भगवान के लिए। उसके बाद मेरे पास ये है कलश जो मैं लास्ट टाइम लाई थी, वाइट थीम थी, उसमें रेड बहुत लाइक सोने पे सुहागा लग रहा था तो मैंने लिया था। इस बार मैं सोच रही हूँ ये वाइट और येलो थीम के साथ अच्छा ही लगेगा, पर ठीक है फिर भी देखते हैं। फिर ये बाजूट लास्ट टाइम बनवाया था, ये बस इसी साल तक काम आएगा बिकॉज इसके बाद हमारे पापा के इंच बढ़ेंगे तो फिर ये शायद काम नहीं आएगा, नया बनवाएंगे। बट ये साल तो हम यही वापरने वाले हैं, वाइट एंड येलो थीम के साथ अगेन मैच कर रहे हैं। वाइट लास्ट टाइम मैंने इससे डेकोरेट किया था, मेरी पूरी थीम वाइट थी तो वाइट एंड गोल्डन बहुत अच्छा बना। ऐसे मेरे पास 3 है, इसको भी मैं इस बार यूज़ करने वाली हूँ डेकोरेशन में, कैसे वो अभी सोचेंगे। फिर ये पर्ल्स लास्ट टाइम का ही यूज़ नहीं किया था मैंने, इस बार शायद यूज़ करेंगे कहीं पे। और ये लास्ट टाइम की 4 वाटी और ये 4। लास्ट टाइम मैंने ये वाली प्लेट ली थी स्पेशली भाजी पाव के लिए, और ये कितना प्रिटी, कितना कूल वाइब है इसका। इसको मैंने अभी निकाला है मालिये से, नॉट मालिये से, अलमारी के ऊपर रखा हुआ था, वहां से निकाला है तो अभी थोड़ा सा गंदा है, बट इसकी अच्छे से सब चीज़ों की साफ सफाई होती है। बट दैट्स इट, अब मेरे पास सारा सामान हो गया है तो मैं आज से डेकोरेशन शुरू करने वाली हूँ, जो आपको दिखेगा पार्ट 2 में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आओ जो